हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया को हम और क्या बोलते हैं? ब्लीडर्स डिजीज़। एंड इट इज़ अ हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, कैसा डिसऑर्डर है? डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्स लिंक मीन्स ये जो डिसऑर्डर है कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है, मेल और फीमेल के कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे। और ये क्या है? एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। मीन्स जो जीन जीन की कितनी कॉपीज होती हैं? जीन की दो अल्टरनेटिव कॉपीज होती हैं। मीन्स दोनों ही म्यूटेटेड हैं और दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में हैं, डोमिनेंट फॉर्म में नहीं हैं, दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में हैं। ठीक है, उसे बोलेंगे हम सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। मीन्स एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और जो जीन इस डिजीज़ को कॉज करती है वो उसकी जो अलील्स हैं वो रिसेसिव फॉर्म में है और जीन कैसी है? म्यूटेटेड जीन है। म्यूटेटेड जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, जो अलील्स हैं, वो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एंड दिस हीमोफीलिया अकर ड्यू टू deficiency of the deficiency of the blood clotting factors। ठीक है, ये जो हीमोफीलिया है किस वजह से होता है? जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है। जो हीमोफिलिक पेशेंट्स हैं उनमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। कौन कौन से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन एंड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्पोनेंट, पीटीसी और क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, दो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं 8 एंड 9 जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से ये हीमोफीलिया डिजीज़ होती है। मींस अगर किसी जो हीमोफिलिक पेशेंट है उसको कहीं कट लग जाए, ठीक है, तो उसमें क्या है? ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ये है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? अगर किसी हीमोफिलिक पेशेंट, नॉर्मल पेशेंट में तो कट लगने पर ब्लड क्लॉट हो जाता है, लेकिन हीमोफिलिक पेशेंट में अगर हीमोफिलिक पेशेंट को कहीं कट लग जाए तो क्या होता है? ब्लड जो है वो क्लॉट ही नहीं होता। ठीक है, मतलब काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है हीमोफिलिक पेशेंट में, क्योंकि उनमें जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है। अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 प्रेजेंट नहीं है तो उसे बोलेंगे हीमोफीलिया ए। अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 एब्सेंट है तो बोलेंगे हीमोफीलिया बी। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 मीन्स द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 कॉज हीमोफीलिया ए एंड द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 कॉज हीमोफीलिया बी। ठीक है, और ये हीमोफीलिया कहाँ से आया था? यूरोप की क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, उस उसको ये उनको ये डिजीज़ थी, उनसे ये डिजीज़ आगे इनहेरिट हुई थी उनकी फैमिलीज़ में। ठीक है, जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम हैं, लेकिन फिर भी फीमेल्स क्या हैं? कैरियर। और ये डिजीज़ किस में प्रेजेंट होती है? मेल्स में। ठीक है, फीमेल क्या है? फीमेल कैरियर है। क्यों? क्योंकि फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, लेकिन हमने क्या बोला था कि रिसेसिव फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम हैं, एक एक्स क्रोमोसोम की जीन नॉर्मल है और एक एक्स क्रोमोसोम की जीन म्यूटेटेड है। ठीक है, तो ये कैसी कंडीशन हुई? हेमीजाइगस कंडीशन हुई। ठीक है, जो मीन्स एक हमें कैसे चाहिए थी? होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन चाहिए। हीमोफीलिया के लिए कैसी चाहिए? होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन फीमेल के केस में। ठीक है, हमने बोला क्या है? डिजीज़ कब होगी? जब रिसेसिव कंडीशन होगी। लेकिन फीमेल के है तो रिसेसिव, लेकिन एक जीन नॉर्मल है, एक जीन म्यूटेटेड है, एक जीन नॉर्मल है, इसलिए वो कैरियर्स हैं। वो डिजीज़ को कैरी नहीं करती हैं, वो सिर्फ जीन है उनके, म्यूटेटेड जीन तो है लेकिन वो सिम्टम्स शो कैरी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक जीन नॉर्मल है, एक जीन जो इस डिज़ीज़ की जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वो नॉर्मल है, दूसरे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वो म्यूटेटेड है। लेकिन हमें दोनों जीन्स म्यूटेटेड चाहिए, तभी ये डिजीज़ होगी। ये डिजीज़ कब होगी? जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे जीन्स कैसी होंगी? म्यूटेटेड। रिसेसिव है, रिसेसिव के केस में हमें दोनों म्यूटेटेड चाहिए। फीमेल के केस में अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो म्यूटेटेड होंगी, तब फीमेल्स क्या होंगी? डिजीज्ड होंगी। अदरवाइज फीमेल्स क्या होंगी? कैरियर ही होंगी।
लेकिन मेल के केस में मेल हेमीजाइगस है, मेल के ऊपर मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, वो भी कैसा है, म्यूटेटेड है। उसकी भी जीन्स जो कैसी हैं, म्यूटेटेड, जीन की जो अलील्स हैं वो कैसी हैं, म्यूटेटेड हैं, रिसेसिव कंडीशन में ही है और कैसी हैं, म्यूटेटेड हैं। ठीक है, इसलिए जो फीमेल्स हैं वो कैरियर होती हैं, मेल जो हैं वो डिजीज्ड होते हैं। क्यों? अभी मैंने आपको बताया क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन एक ही एक्स क्रोमोसोम की जो जीन है वो म्यूटेटेड है, दूसरी जीन जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट, दूसरे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है वो नॉर्मल है। ठीक है, और मेल में जो एक ही एक्स क्रोमोसोम है वो भी म्यूटेटेड है, इसलिए वो डिजीज़ को कैरी करता है, डिजीज़ शो करता है। फीमेल नहीं करती क्योंकि वो कैरियर्स हैं, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, एक ही एक्स क्रोमोसोम की जीन म्यूटेटेड है, दूसरी नॉर्मल है। ठीक है, अब हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। मान लो कोई पेशेंट हीमोफिलिक पेशेंट है, ठीक है, उसे कट लग गया तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स देने पड़ते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट केस में अब हम केसेस स्टडी करेंगे। इनमें से भी आपको कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, कैरियर वुमन है, ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि एक एक्स क्रोमोसोम ऊपर ही रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, वो भी म्यूटेटेड है, दूसरा नॉर्मल है, इसलिए ये कैरियर है और नॉर्मल मैन है। ठीक है, जब हम इनका क्रॉस करेंगे तो हमें प्रोजनी कैसे मिलेगी, F1 जनरेशन कैसी मिलेगी, नॉर्मल गर्ल मिलेगी, नॉर्मल बॉय मिलेगा, कैरियर गर्ल मिलेगी एंड हीमोफिलिक बॉय। देखो कैरियर गर्ल 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक के पास ही म्यूटेटेड अलील है, इसलिए ये कैरियर है, और मेल के केस में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, वो भी म्यूटेटेड है, इसलिए ये हीमोफिलिक है। ठीक है, नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट सेकंड केस में क्या है, नॉर्मल विमेन है एंड हीमोफिलिक मैन है। ठीक है, जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कैरियर गर्ल मिलेगी, नॉर्मल बॉय मिलेगा, हीमोफिलिक सॉरी कैरियर गर्ल मिलेगी एंड नॉर्मल बॉय मिलेगा। ठीक है, इससे आपको क्या, ये पेडिग्री भी, इससे पेडिग्री भी बनती है अगर मेल अफेक्टेड है। ठीक है, तो जो मेल्स हैं, अगर मेल अफेक्टेड है वो किसको ट्रांसफ़र करेगा डिजीज़, डिजीज़ तो नहीं है, मतलब कैरियर कौन होंगी, गर्ल्स। अगर मेल अफेक्टेड है तो जो गर्ल्स हैं वो कैरियर होंगी और जो बॉयज़ हैं वो नॉर्मल हैं। ठीक है, थर्ड केस में हम क्या पढ़ेंगे, कैरियर वुमन एंड हीमोफिलिक मैन। इसमें ये क्या है, कैरियर वुमन है और ये हीमोफिलिक मैन है, इसमें क्या क्या मिलेगा, एक कैरियर गर्ल, नॉर्मल बॉय, हीमोफिलिक गर्ल। देखो ये इसमें, इस केस में हमें क्या मिला, एक हीमोफिलिक गर्ल। क्यों? क्योंकि इसकी जो दोनों ही जीन्स हैं वो कैसी हैं, म्यूटेटेड हैं। ठीक है, ये है डबल रिसेसिव। अगर ये सिंगल रिसेसिव है तो ये नॉर कैरियर है, अगर ये डबल रिसेसिव है, इसे बोलेंगे डबल रिसेसिव, तो ये क्या है, हीमोफिलिक गर्ल है और इसकी डेथ हो जाएगी और ये हीमोफिलिक बॉय है। ठीक है, तो ये था हीमोफीलिया, जिसे हम ब्लीडर डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मेल्स में होती है, फीमेल्स कैरियर होती हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम की जीन म्यूटेटेड है, दूसरे एक्स क्रोमोसोम की जीन नॉर्मल है, और मेल के केस में एक एक्स क्रोमोसोम है जो कि म्यूटेटेड है, इसलिए वो डिजीज्ड हैं, हीमोफिलिक हैं। ठीक है, थैंक यू।